हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? हमें उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोग का स्टडी बहुत अच्छा से चल रही होगी। तो बीपीएससी असिस्टेंट का एग्ज़ाम होने वाला है और मैं लेकर आई हूँ आप लोगों के बीच बीपीएससी असिस्टेंट का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन। ये है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2014 का। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। और देखिए दोस्तों, ये है आप लोग का मैथ का क्वेश्चन। तो हमें टाइम मिलेगा तो आप लोग को जरूर बताएंगे। फिलहाल में अभी आप लोग को जीके जिस करवाएंगे। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, संविधान पारूपण समिति के अध्यक्ष कौन है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है। ठीक है। 12 नंबर क्वेश्चन आ रहा है। उसके बाद आ रहा है 1902 में सीताबदीरा बिहार में किसका जन्म हुआ था? तो जयप्रकाश नारायण का जन्म हुआ था सीताबदीरा में। ठीक है। 13 नंबर क्वेश्चन है, स्लेट किस प्रकार का चट्टान है? स्लेट किस प्रकार का चट्टान है? तो रूपांतरित चट्टान है। ठीक है, रूपांतरित चट्टान है। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? तो 8,848 मीटर है। ठीक है। उसके बाद आ रहा है क्वेश्चन, बोकारो कोयला क्षेत्र स्थित है। बोकारो कोयला क्षेत्र स्थित है झारखंड में। ठीक है। 16 नंबर क्वेश्चन है, भारत में अवरक का सर्वाधिक उत्पादक है। तो कहाँ होता है? तो बिहार और झारखंड में सर्वाधिक उत्पादन होता है अवरक का। ठीक है। 17 नंबर क्वेश्चन आ रहा है, हीराकुंड प्रोजेक्ट इस नदी पर है। किस नदी पर है? तो महानदी पे है। ठीक है। मध्य रात्रि के सूर्य का देश किस देश को कहा जाता है? तो नॉर्वे को कहा जाता है। उसके बाद आ रहा है क्वेश्चन, नेल्सन मंडेला का जीवन काल था। तो 1918 से 2013 तक था। ठीक है दोस्तों, ये 2013 का करंट है। इसको याद करने से कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि 2023 आ चुका है और करंट इसको याद करके जाइएगा तो कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि 2023 का करंट पूछेगा या 2022 का पूछेगा। ठीक है, इसको हम छोड़ देते हैं। 21, 20, 21 छोड़ते हैं, 22 भी छोड़ते हैं, 23 भी छोड़ते हैं और 24 भी छोड़ते हैं और 25 भी छोड़ते हैं। ठीक है, 26 भी छोड़ते हैं। हम सीधे आते हैं 27 नंबर क्वेश्चन पे। सत्य शोधक समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई है? तो ज्योतिबा फूले के द्वारा सत्य शोधक समाज की स्थापना की गई है। ठीक है। 28 नंबर क्वेश्चन है, पुनः वेदों की ओर लौटो, वेदों की ओर चलो, यह नारा किसने दिया था? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया था। ठीक है। 29 नंबर क्वेश्चन है कि सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? तो मुंडक उपनिषद से लिया गया है। तो इसमें आ रहा है, उसके बाद आ रहा है, हर्षवर्धन के समय में कौन भारत आया था? तो हेनसांग आया था। ठीक है। 31 नंबर क्वेश्चन आ रहा है, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो कुंडाग्राम में हुआ था, कुंडग्राम में हुआ था। ठीक है। महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, लुम्बिनी में हुआ था। ठीक है। उसके बाद आ रहा है, 1912 में बिहार में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, पटना में हुआ था। उसके बाद आ रहा है कि मैथिली भाषा को भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में किस वर्ष में सम्मिलित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 2003 में सम्मिलित किया गया है। ठीक है। 35 नंबर क्वेश्चन आ रहा है, जगदीशपुर बिहार के कुंवर सिंह का संबंध है। तो किससे संबंधित है? तो 1857 के विद्रोह से संबंधित है, बिहार के कुंवर सिंह का। ठीक है। और उसके बाद आ रहा है, भोला पासवान शास्त्री बिहार के मुख्यमंत्री कितने बार तक रहे? कितने वर्ष तक रहे? कितने बार तक? तो 3 बार बने थे। ठीक है, 3 बार वो बिहार के मुख्यमंत्री बने थे। ठीक है। 37 नंबर क्वेश्चन आ रहा है, सिख के 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये पटना में हुआ था। इसका जन्म पटना में हुआ था, गुरु गोविंद सिंह का जन्म। अब आ रहा है, सासाराम में किसका मकबरा है? तो शेरशाह का मकबरा है। सासाराम में शेरशाह का मकबरा है। ठीक है। 1857 के विद्रोह के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग थे। ठीक है। 40 नंबर क्वेश्चन आ रहा है, बिहार राज्य का पुनर्गठन किस वर्ष हुआ था? तो 2000 में हुआ था। ठीक है। उसके बाद गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष में किए थे? तो 1917 ईस्वी में किए थे। ठीक है। उसके बाद आ रहा है, ये तो करेंट हो गया दोस्तों, इसको याद करने से कोई फायदा नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आ रहा है, पंजाब सरकार ने अमृतसर
बाघा सड़क का नाम निम्न में से किस हस्ती के नाम पर रखने का निर्णय लिया? तो किस हस्ती के नाम पर रखने का निर्णय लिया है? तो स्वामी विवेकानंद, उसी टाइम जब 2013 करंट है, ठीक है, इसे कोई लेना देना नहीं है। भारत के राष्ट्रीय जलीय जीव है तो क्या है? डॉल्फिन है, इसका आंसर हो जाएगा डी, ठीक है। अब आ रहा है सन्यात सेन किस देश से संबंधित है? तो किस देश से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, चीन से संबंधित है। हाँ भाई, 2013 के सप्ताह में साहित्य के नोबेल पुरस्कार से कोई लेना देना नहीं है, ये भी नहीं है। 27 नंबर, 48 नंबर। और के बाद आ रहा है चौराबाड़ी ग्लेशियर उत्तराखंड के किस जिले में है? तो रुद्रप्रयाग जिले में है, रुद्रप्रयाग जिला में है। विश्व मानव अधिकार दिवस तो 10 दिसंबर को विश्व मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, ठीक है। तमिलनाडु के तटीय क्षेत्र वर्षा प्राप्त करते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, मुख्य शीतकालीन महीनों में वर्षा होती है, ठीक है। 52 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन प्रवालों से निर्मित है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, लक्षद्वीप, ठीक है। 53 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत की सीमा को स्पर्श करता है? कौन करता है? तो इसका आंसर डी, मतलब तीनों करता है, अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, हिंद सागर, ठीक है, हिंद महासागर। 54 नंबर क्वेश्चन है, सह्याद्री भाग है, किसका भाग है? तो अरवाली का, किसका भाग है? तो अरवाली का। उसके बाद आ रहा है छोटा नागपुर पठार विस्तृत है, तो कहाँ विस्तृत है? तो झारखंड में है, ठीक है। आयकर बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, दामोदर, ठीक है। 57 नंबर क्वेश्चन आ रहा है, निम्नलिखित महीनों में से कौन एक बिहार में अधिक लंबे दिनों वाला महीना है? तो ये हो जाएगा लंबे दिनों वाला जून, ठीक है। निम्नलिखित नदियों में से किसके तट पर पटना स्थित है? तो गंगा, ठीक है। भूमध्य रेखा ग्लोब को विभाजित करती है, तो ग्लोब को विभाजित करती है तो क्षैतिज समान अर्ध भागों में, ठीक है। 60 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी बिहार से होकर बहती है? कौन सी बिहार से होकर बहती है? तो गंगा, गंगा नदी है जो बिहार से होकर बहती है। 61 नंबर क्वेश्चन है, इन लंबाई में तनी हुई डोर में उत्पन्न अपगामी तरंगों की तरंगदैर्घ्य है, तो क्या है? तो इसका हो जाएगा ए, ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं, किसके द्वारा? तो माइक्रोफोन द्वारा। अब आ रहा है जल तरंगे होती है, जल तरंगे होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, अनुर्ध्य तरंग, अनुपस्थित तरंग, ठीक है। उसके बाद 64 नंबर क्वेश्चन है, पुष्प एक रूपांतरण है, तो किसका है? प्रहोर का, ठीक है। अब 65 नंबर क्वेश्चन आ रहा है, पृथ्वी के परिधि का परिक्रमण कर रहे एक उपग्रह के अंदर एक सरल लोलक का आवर्त काल होगा, तो क्या होगा? तो लैम्डा का होगा, ठीक है। प्रोड्यूसर गैस में होता है, तो CO तथा N2, ठीक है। अब आ रहा है, निम्न आयनों में से कौन प्रतिचुंबकीय है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी। अब आ रहा है, सूर्य ऊर्जा का स्रोत है, सूर्य ऊर्जा का स्रोत है, तो इसका आंसर हो जाएगा हल्के नाभिक का संलयन, ठीक है। 69 नंबर क्वेश्चन है, सूर्यास्त के समय सूर्य लाल दिखाई देता है, क्योंकि दिखाई देता है? तो लाल रंग अन्य रंगों की अपेक्षा कम परिकीर्ण होता है। 70 नंबर क्वेश्चन है कि लेजर वह युक्ति है जिससे उत्पन्न होता है, तो सशक्त प्रकाश के किरण पुंज, ठीक है। उसके बाद आ रहा है 71 नंबर क्वेश्चन कि MnO4 में Mn का ऑक्सीकरण संख्या कितना है? तो ऑक्सीकरण संख्या कितना है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 7+, ठीक है। 72 नंबर क्वेश्चन है, इथाइन के जलयोजन में मिलता है, तो इसका आंसर हो जाएगा एथेनॉल, ठीक है। 73 नंबर क्वेश्चन है, 22.4 लीटर H2 गैस का वजन होता है, तो कितना होता है? तो 2.0 ग्राम होता है। उसके बाद आ रहा है
निम्नलिखित में से किस यौगिक में ज्यामिति समावयता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी 2 ब्यूटीन। ठीक है, 75 नंबर क्वेश्चन है, एक फेक्टोमीटर तुल्य है, एक फेक्टोमीटर तुल्य है तो 10 की पावर 15 मीटर के। ठीक है, 76 नंबर क्वेश्चन है, सबसे छोटा पुष्प पादप है तो इसका आंसर हो जाएगा उल्फिया, उल्फिया। ठीक है, 77 नंबर क्वेश्चन है, इकोसिस्टम शब्द दिया किसने दिया था? तो टांसले ने दिए थे। ठीक है, कोशिका का दिमाग होता है केंद्रक, इसका आंसर हो जाएगा बी। C12 में न्यूट्रॉनों की संख्या, C की पावर 12 में न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी है? तो न्यूट्रॉनों की संख्या हो जाएगा 6। अब है जॉनसन ने दिया शब्द, जॉनसन ने दिया शब्द, इसका जीन का शब्द दिया है। ठीक है, न्यूमेटिक हड्डी का एक अभिलक्षण है तो इसका हो जाएगा पक्षियों का। ठीक है, और उसके बाद श्री सर्पों तथा पक्षियों को जोड़ने वाली कड़ी है तो क्या है? तो आक्टियोटोरिस। ठीक है, 83 नंबर क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि तो यकृत हो जाएगा, लिवर हो जाएगा। ठीक है, 84 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय बायोफाइटर विज्ञान के जनक है तो विज्ञान के जनक कौन है? तो विज्ञान के जनक SR कश्यप। 85 नंबर क्वेश्चन है, कपूर का शोधन किया जाता है तो इसका हो जाएगा ऊर्ध्वपातन द्वारा। 86 नंबर क्वेश्चन है, किस तत्व के न्यूक्लियस में 2 प्रोटॉन पाए जाते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा हीलियम, हीलियम इसका आंसर हो जाएगा। 87 नंबर क्वेश्चन है, फॉर्मल्डिहाइड को जिसके उत्पादन में प्रारंभिक पदार्थ के रूप में उपयोग में लाते हैं वह है? तो इसका आंसर हो जाएगा बेक्लाइट। ठीक है, 88 नंबर क्वेश्चन है, आवर्त सारणी के तीसरे आवर्त में तत्वों की संख्या कितनी है? तो कितनी है? तो ए हो जाएगा 8 होती है। ठीक है, उसके बाद आ रहा है, सूत्री विभाजन नहीं होता है, सूत्री विभाजन नहीं होता है जीवाणु में। ठीक है, उसके बाद आ रहा है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन डीएनए के न्यूक्लियोटाइड का भाग नहीं है? तो इसका हो जाएगा एमिनो अम्ल, एमिनो अम्ल जो है न्यूक्लियोटाइड का भाग नहीं है। 91 नंबर क्वेश्चन है, द सी ऑफ इनोसेंस लिखी है तो इसका आंसर हो जाएगा किशोर देसाई ने। और उसके बाद आ रहा है 92 नंबर क्वेश्चन, माय डियर बापू लिखी है, माय डियर बापू तो गोपाल कृष्ण गांधी ने माय डियर बापू लिखी है। ठीक है, उसके बाद आ रहा है, राष्ट्रीय सेवा योजना का सिद्धांत वाक्य है, राष्ट्रीय सेवा योजना का सिद्धांत वाक्य है तो इसका आंसर हो जाएगा डी, मैं नहीं परंतु आप। ठीक है, इसमें आ रहा है करेंट है 94 नंबर, 95 नंबर वही है, 96 नंबर है, सर्वप्रथम त्रिस्तरीय पंचायती राज किस राज्य में अपनाया गया? तो राजस्थान में। ठीक है, ये भी करेंट है। उसके बाद 98 नंबर क्वेश्चन है, मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, गृह ब्रज राजगृह। 99 नंबर क्वेश्चन है, अशोक के समय कौन सी बौद्ध संगीति हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, तीसरी। ठीक है, उसके बाद 100 नंबर क्वेश्चन है, संविधान सभा के सभापति कौन थे? संविधान सभा के सभापति कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इसका आंसर हो जाएगा डी। दोस्तों, इसके बाद जो भी है मैथ और रीजनिंग है तो मैं कोशिश करूंगी कि आप लोगों के बीच मैथ और रीजनिंग का भी क्लास लेकर आने का। ठीक है, तो आप कमेंट करके जरूर बताइए कि आप लोग को ये मेरा प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन कैसा लगा। हमें उम्मीद है आप लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा इस प्रीवियस ईयर से। तो अगर अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और कुछ कमी रह गया वो भी बताइएगा तो फिर मैं कुछ कमी को पूरा करूँ, उस कमी को पूरा करूँगी। और अगर आप लोग का लाइक कमेंट बढ़ेगा तो हमें खुशी होगी, तो मैं फिर दोबारा दूसरा प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बहुत जल्द लेकर आऊँगी। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद। नेक्स्ट क्लास में मिलती हूँ फिर।